हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सजीव वाहिनी ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस सुंदर समय उन्होंने हमें दिया है ताकि हम उसकी आराधना और स्तुति कर पाए। और प्रभु चाहता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। पिता ने हमसे प्रेम किया। हम जब पापी थे तभी उसने हमारे लिए इकलौता उसका पुत्र दे दिया ताकि हम अनंत काल का जीवन पाए। हम प्रभु हमसे प्यार करते हैं और हम बदले में उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब अपने मनों को तैयार करें और उसकी आराधना करें। आमीन। थैंक यू जीसस। चलिए हम प्रार्थना के साथ स्तुति का आरंभ करते हैं। थैंक यू जीसस। पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए। पिता, जो कोई भी ऑनलाइन जुड़ा है आज आपकी आराधना करने के लिए, पवित्र आत्मा से हमें तेरी आराधना और स्तुति करने के लिए तू मदद कर। पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए और सजीव वाहिनी ऑनलाइन सर्विस के लिए। पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, oh hallelujah, thank you Jesus। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु
आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, ओ हालेलुया। महिमा हो तेरी यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु। तू ही है यीशु, तू ही है हमारा प्रभु यीशु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता, तू ही हमारा प्रभु, तू ही हमारा परमेश्वर है। पिता आज का दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम जानते हैं कि तू हमारे साथ रहता है पिता। हम धन्यवाद देते हैं तेरे हर एक उपकार के लिए, हम धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया माशेरे अल्लेरियांदोर अलामा। थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। इट्स अ sermon टाइम नाउ। थैंक यू। जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। मसीह संगति में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना और जो वचन में से हम पढ़ेंगे, गौर करेंगे, सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए और हमारी उन्नति के लिए। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो कि हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हम ऐसी बातें प्रभु जी जो तूने हमारे दिल पर रखी है प्रभु, जिसके जो जो बातों के ऊपर हमको गौर करना चाहिए, जो बातें प्रभु जी हमारे जीवन में से हमको हटाना चाहिए, और जो बातें प्रभु जी जो हमारी उन्नति की बातें हैं, उसको प्रभु हम अपना कर प्रभु जी उसमें हमको बढ़ना चाहिए प्रभु। इसलिए हम तुझे और ये सब बातों को प्रभु हम सीखना चाहते हैं। अब तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे पवित्र वचन के लिए। उसके द्वारा प्रभु तो हमारे साथ बात करता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज हम देखने वाले हैं वो बातों की ओर हम लोगों को गौर करना है, जो बातें हमें हमारे आत्मिक जीवन में हमको बढ़ने में हमको रोकती है। ऐसी कोई बातें हैं, वो हम लोग देखेंगे।
हमारे साथ में परमेश्वर का जो वचन है स्पष्ट रीति एकदम स्पष्ट रीति से बातें करता है। और हमें सिखाता है कि जो मनुष्य अपने लिए धन बटोरता है लेकिन परमेश्वर की आत्मिक बातों को नजरअंदाज करता है वो परमेश्वर की दृष्टि से धनी नहीं है। पहली बात, आइए हम वचन में से और गौर इस सब बातों के ऊपर हम लोग गौर करते हैं। महत्वपूर्ण ऐसी 5 बातें हम आज सीखेंगे जो समृद्धि संपन्नता जो हमें परमेश्वर से प्राप्त होती है। प्रथम हम इस सब बातों के लिए हम सर्वप्रथम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस सारी बातों के लिए। हमारे जीवन में जो भी कुछ बातें हैं छोटी हो बड़ी हो जो भी आशीष हमें मिली है हमको समृद्धि मिली है खुशियां मिली है छोटी छोटी खुशियां हम बटोरते हैं। ये सब बातें हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाती है। एक आशीष का कारण हमारे लिए हो जाती है वो। इसलिए हम परमेश्वर को सर्वप्रथम हमको धन्यवाद देना है आराधना करना है उसकी हमको धन्यवाद देना है और परमेश्वर को हमें स्मरण रखना है और उसको धन्यवाद देना है। आइए हम लोग वचन में से हम लोग पढ़ेंगे आज। वचन हमारे साथ में बातचीत करता है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 18 वचन हम लोग पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 18 वचन। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे जैसा आज प्रकट है। व्यवस्था विवरण में हम लोग ये पढ़ा है। ये परमेश्वर को ये वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि परमेश्वर को हम लोगों को स्मरण रखना है। जो वाचा परमेश्वर ने हमसे बांधी है उसका हमको स्मरण रखना है। धन्यवाद देना है परमेश्वर को। जो वाचा परमेश्वर ने हमसे बांधी है उसको वो स्मरण रखता है परमेश्वर और वो वाचा के अनुसार परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हम देखते हैं दूसरा वचन
पहले इतिहास 29 और 12 वचन हम पढ़ते हैं। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरी ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हमारे जीवन का सब कुछ, जो भी कुछ है हमारे जीवन में, हमारी उन्नति है, हमारी प्रगति है, हमें आगे बढ़ना है, हमें प्रोत्साहन मिलना, जो भी कुछ है सब कुछ परमेश्वर के परमेश्वर की ओर परमेश्वर के ओर से है। हम लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। अभी हम देखते हैं सबोपदेशक 5 अध्याय और 19। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी। यह तो परमेश्वर का वरदान है। सबोपदेशक हम लोग पढ़ते हैं 5वां अध्याय 19 में लिखा है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परमेश्वर करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। जो परमेश्वर का वरदान है वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है, चाहे कितनी भी दुख तकलीफ हो, कुछ भी हो। लेकिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो कभी भी वापस नहीं लेता है। ये हमारे इस जीवन में हम लोगों को हमारा धन, हमारी संपत्ति और ये है जो जो भी कुछ है हमारे पास में, उसका आनंद लेना, ये परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ आशीष है। नहीं तो इस दुनिया में, इस इस संसार में हम जीवित है तब तक बहुत से आशीष मनुष्य को प्राप्त है, लेकिन उसके साथ में बहुत दुख भी है, तकलीफ भी है और उसका जो हम लोग आनंद नहीं ले सकते, ऐसी सिचुएशन भी है। लेकिन परमेश्वर का जो भी कुछ आनंद है, जो खुशी है, जो जो आशीष दी है, वो सब चीजों का हम लोग आनंद लेते हैं। ये परमेश्वर की आशीष है। अभी हम लोग देखते होशे की किताब 2 अध्याय 8वां वचन। वह यह नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाख मधु और तेल में ही उसे देता था और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं, मैं ही
बढ़ाता था। धन जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया उसे परमेश्वर की सेवा में उसकी आज्ञानुसार करना है। जो धन परमेश्वर मनुष्य को देता है, सब ज्ञान, बुद्धि, स्किल और सब कुछ बातें जो है वो परमेश्वर मनुष्य को देता है। हमको उसको धन्यवाद देना चाहिए, धन्य कहना चाहिए। अभी और हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 47 वचन। तो जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। इस कारण तुझको भूखा, प्यासा और पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का सा जुआ डाल सकेगा। अपने धन से परमेश्वर की सेवा उसके विधि और नियम के अनुसार करना है। परमेश्वर की सेवा जब भी कोई मनुष्य चाहता है कि हम परमेश्वर की सेवा करें तो उसके लिए कुछ नियम है, कुछ विधि है। उसके अनुसार ही हमको क्या करना है, वो विधि नियमों का पालन करना है और उसी के अंतर्गत रहकर हमको काम करना है। परमेश्वर हमारे सारे जरूरत के जाता है। अभी और हम देखते आगे। हम लोग देख रहे हैं अभी आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकने वाली बातें। धन, अभी हमने देखा धन, धन का लोभ और उसे प्राप्त करने की लालसा और बटोर के रखने की इच्छा मनुष्य को परमेश्वर के उपस्थिति में आने से रोकती है। जीवित परमेश्वर से दूर अंधकार में ढकेल देती है। दूर, परमेश्वर से दूर, एकदम अंधकार जहाँ पर है उधर हम लोगों को क्या करते हैं, ये ढकेल देते हैं। हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 62 और 10। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना।
हालेलुया। धन्यवाद हो। हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 62 और उसका 10 वचन हम लोग पढ़ेंगे। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है कि हमें धन जो है इस मनुष्य को कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब वो हमें उन्नति करता है, हमारी प्रगति करता है, ये सब है। लेकिन लेकिन परमेश्वर के जो विधि है, नियम है, उसको हमको मानना है और उसके अनुसार हमारा जीवन बिताना है। हम देखते हैं मत्ती 19:23 में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग में राज्य में प्रवेश करना कठिन है। कंगालों को देने से स्वर्ग में धन मिलेगा। कंगालों को देने से स्वर्ग में हमें धन मिलेगा, ये वचन है। उस पर विश्वास करना है। फलवंत फलवंत नहीं होते हैं। अभी हम देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं जो हमें फलवंत की कब नहीं कराती। मार्ग मार्ग 4:19 में लिखा है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और और वह निष्- निष्फल 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 रहता है। निष्फल रहता है, कुछ मतलब उसमें कुछ भी फल नहीं आता है। अगर बार बार अगर हमने हमेशा से और पहले तीमुथियुस 6 अध्याय 9 और 10 वचन आप पढ़ते हैं। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 13 वचन। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते।
आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है स्वर्ग में हमें संपत्ति रखना है। वो इसी जीवन में पृथ्वी पर रहकर उसकी आज्ञा नियम मानकर परमेश्वर का परमेश्वर को और कैसर का कैसर को देना है। आज हम बहुत सी बातें हमने सीखी है कि हमें ये जो धन है, संसार का धन, ये हमें अ, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए रोड़ा है। अभी हम देखेंगे कि हमारे आत्मिक उन्नति के क्या लक्षण है। आत्मिक उन्नति हमारी होती है मतलब क्या होता है हमारे जीवन में, हमारे मन में। आत्मिक आनंद, आशा, यीशुवरील प्रेम, यीशु पर का विश्वास, आत्मिक आत्मिक उन्नति के लक्षण। आशीषों से भरा रहता है हमारा जीवन, पूरा जीवन हमारा आशीषों से भरा है। इसीलिए हमें परमेश्वर के सामने हम लोगों को लीन और दीन होकर आने का है। यीशु के संग हम लोगों को लीन और दीनता से हमको आना है। यूहन्ना 3:3 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया है, तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यूहन्ना 5:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा सुनकर वचन हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 1 अध्याय 51। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। यूहन्ना 5 अध्याय और 19 वचन ये पढ़ते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता पिता कर पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि
पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है और वह उनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता बड़े को उठाता और जिलाता है वैसा वैसा ही वैसा ही पुत्र भी उन्हें जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। यहाँ पर जीवन का जो जो सत्य है मर्म है यहाँ पर प्रकट करा है। पिता जिसको चाहिए उसको जीवन देता है उठाता है। उसी प्रकार से पुत्र भी पिता के जैसा ही करता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। यीशु मसीह आएगा बाद वो यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठेगा। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु हमारे हर एक कमी घटी को यीशु मसीह पूरा करेगा। इसीलिए वचन में लिखा है पुत्र पुत्र पिता के जैसे ही काम करता है। यूहन्ना 6 का 27 वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया मैं तुमसे सच सच कहता हूँ तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे परंतु इसलिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो कि तुम में यूहन्ना 6 और 27 हम लोग वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना 6 और 27। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया है तुमसे सच सच कहता हूँ तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुम में आश्चर्य कर्म देख ले परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को देखेगा। हालेलुया स्तुति धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी हमने वचन जो पढ़े हैं वचन वो वचन इस प्रकार से हम लोगों को सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये सब वचनों को हमारे हमारे लिए बोला है और यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग से तुम्हें
सच्चे जो जीवन देने वाली जो रोटी है, स्वर्ग से उतरती है, वो मैं हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। और यीशु मसीह ने ये भी कहा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और ये जो सच्चाई है, आज मनुष्य को ग्रहण करना है। मनुष्य को ये सच्चाई जो है ये ग्रहण करना है, क्योंकि अगर हमें जीवन जीवन है हमारे पास, हम लोग जीवित रहने वाले हैं, अनंत काल तक हम लोग जीवित रहने वाले हैं, तो हमें ये सब बातें, ये सब कुछ जो लिखी है वो हमारे लिए होना चाहिए। यीशु परमेश्वर का पुत्र, पृथ्वी पर परमेश्वर मनुष्य, पृथ्वी पर परमेश्वर मनुष्य बनकर आया। एक कैसा कितना बड़ा चमत्कार है ना ये, कि जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि को रचाया है, हमें जिसने सृजा है, वो परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा। यशायाह 7 और 14 वचन हम लोग पढ़ते हैं। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती 1:18। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ये जो सच्चाई है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए, विश्वास करने के लिए। इसके ये सब बातों के ऊपर हमको गौर करना है और विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारे लिए इस धरती पर मनुष्य बनकर आया है। यूहन्ना पहला पहला अध्याय और 14 वचन में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा देखी। ये वचन में हमें स्पष्ट हुआ है कि पर प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह और सच्चाई से, और वो वचन देहधारी हुआ। वो वचन
कि प्रभु यीशु मसीह है वो देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर है, वो खुद सामर्थ्य के काम करे हैं, वो आश्चर्य के कार्य करे हैं, लोगों के साथ में रहकर हमारे जीवन से निगडित ऐसी बातें उसने हमारे लिए करी है, चमत्कार करे हैं। और उसी समय पर चमत्कार हो गए, अब खत्म हुआ, अभी कुछ अभी नहीं होगा ऐसा नहीं है। वही सब चमत्कार जी जो जो आशीष है प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर करे हैं, आज भी वही सामर्थ्य से वही कार्य वो करना करता है। प्रभु यीशु मसीह काल कल आज और कहानी एक सा परमेश्वर है, वो कभी भी नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है। हम लोग देखते हैं यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए, हमें अनंत जीवन मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वयं मनुष्य बनकर इस धरती पर आना पड़ा। और उसका आने का उद्देश्य ये है कि हमें पापों से छोड़ने के छुटकारा प्राप्त कर दिया उसने। हमारे जो पाप है उससे हमें माफी, उससे हमें मुक्ति मिली, क्षमा मिली है। प्रायश्चित जो है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। हर एक के पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है। पहले यूहन्ना 4 अध्याय और 9 वचन हम पढ़ते हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। और ये वचन थोड़ा और भी समझने के लिए हमारे लिए आसान है, बहुत आसान तरीके से ये वचन हमारे लिए प्रकट हुआ है, लिखा है ये। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम, कौन सा प्रेम है? जो प्रेम मतलब कोई तो है प्रेम, कोई तो प्रेम है जिसका वर्णन वर्णन से अपार है। हमारी बुद्धि ज्ञान और बुद्धि से अगम्य ऐसा प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने प्रकट करा है वो प्रेम, वो अपने 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 लिए
सीमित नहीं रखा, उसने मनुष्य के ऊपर प्रकट कर दिया है। अभी परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए करा, अभी मनुष्य का काम है, मनुष्य का भी काम है बाकी। वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। इस जगत में परमेश्वर ने परमेश्वर ने एकलौते एक पुत्र उसका हमारे लिए भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, हम उसके द्वारा जीवन पाए। आज ये जो जीवन है, अनंत काल का जीवन, सबको प्राप्त होने होने के लिए, सबको प्राप्त होने के लिए जो जीवन है अनंत काल का, जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, वो हमें प्राप्त हुआ क्या? हमने उसको अपनाया है क्या? हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को हमने रखा है क्या? उसका अनुभव हम करते हैं क्या? ये ये बहुत सरल है ये दुनिया में, और ये जो काम में और ये जो सब बातों में हम कभी हमारा जो उद्धार है उसके तरफ उसके तरफ हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन हमारा प्रतिरोज का बोझ परमेश्वर उठाता है, प्रतिरोज का बोझ उठाता है परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये जो बातें हम लोगों ने, बहुत सी बातें हमने सुनी है, और हम लोगों ने हम हमारे जीवन में हम लोग ये सब बातें हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते। इसको हम लोग, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने देखी, उसको हमको अपना हमारे जीवन में हमको अपनाना ही है। ये सब बातें जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, जब अगर हमने ये सब बातों के ओर अगर हमने ध्यान दिया तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती। इसलिए आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तो हमें तेरे मार्ग पर चला, तेरे सीधे मार्ग पर चला। हमारे हमें ज्ञान और बुद्धि प्रभु, और भी तू बुद्धिमानी से प्रभु जी जीवन बिताने के लिए तो हमको सहायता कर, मदद कर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर को प्रसन्न करने का, उसकी स्तुति आराधना करने की हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, हमारी एक आत्मिक सेवा है ये, कि हमें परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना हमें करना है। उसकी स्तुति और उसकी आराधना हमारा कर्तव्य है।
वो हमें शांति देता है, हमें शांति मिलती है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते, ये हमारे जीवन के लिए आज तक उसने हमको संभाला है, आगे भी वो हमको संभालेगा। हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक दिन उसकी स्तुति करने के लिए वो हमको इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, पहले पहले राजेश 2 और 7 में लिखा है, फिर गिलादी बर्जिल्लै के पुत्रों पर कृपा रखना और वो तेरी मेज पर खाने वाले में रहे, क्योंकि जब मैं तेरे भाई अबशालोम के सामने से भागा जा रहा था, तब उन्होंने मेरे पास आकर वैसा ही किया था। यहाँ पर दाऊद दाऊद राजा का जो एटीट्यूड है, वो कैसा एटीट्यूड है कि किसने तो भी उसके लिए एक अच्छा काम करा है। जब वो संकट में था, जब उसको बहुत जरूरत थी, तब किसने तो उसके लिए एक अच्छा काम करा है। उसको पूछा है आके, उसके लिए खाना लेके आए, उसके लिए पानी लेके आए, उसकी सारी समस्या को पूछा, उसके साथ में रहे। और अभी वो अपने अपने बेटे को समझा रहा है कि कोई लोग जो है नाम लेकर बताता है कि उनको तू अपने मेज पर जीवन भर वो तेरी संगति में खाना खाएंगे। परमेश्वर हमारे लिए कितनी बड़ी बड़ी काम, इससे भी ज्यादा बड़े बड़े काम करता है। ये तो मनुष्य है, मनुष्य ने करा है, लेकिन ये परमेश्वर का जैसा स्वभाव, परमेश्वर कैसा किसी का भी जो उपकार है भूलना नहीं, हर एक की उपकार की फेड हमको करना है। ये वचन हमको सिखाता है, बहुत आशीष लेकर आता है वचन हमारे लिए। परमेश्वर की स्तुति करने का, भलाई करने का, ये सब बातें परमेश्वर हमको सिखाता है। आइए हम जैसे दाऊद राजा का जैसे स्वभाव था, वैसे ही हमारा भी स्वभाव हो, और हमारे हमारे जीवन में हम उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करने के लिए जो भी कुछ हम लोग टाइम देते हैं, आराधना करते हैं, और एक दूसरे के लिए भलाई का काम करते हैं, हम उसको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। ये अनुग्रहकारी दयालु पवित्र प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे सारे आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हमने प्रभु परमेश्वर पिता जो बातें हमने सीखी है प्रभु, ये हमारे आत्मिक जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं प्रभु जी की जो रोड़ा बनती है, हम उसको दूर करना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तो सुनब रहे। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। आशीर्वचन पढ़ेंगे हम लोग। यहूदा की पत्री 24 और 25 वचन पढ़ते हैं। आशीर्वचन, एक एक वचन
आशीषों से भरा है हमारे लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।